वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फोर्स की दहशतगर्दी जारी, ताज़ा फायरिंग में 2 फलस्तीनी जाँ बहक। दोनों शोहदा की नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए लोग। इसराइल जल्द बना लेगा 4 एटम बम, पूरा मवाद मौजूद। रिटायर इसराइली आर्मी चीफ का दावा, कहा ईरान पर हमलों के लिए बनाए गए थे 3 प्लान्स। यूक्रेन जंग में रूस ने फिर किया एक और शहर सोलिदर पर कब्जे का दावा। कुमक लाइन कट हो जाने का अंदेशा, सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों रूसी फंदे में फंस सकते हैं। नफरत फैलाने वाले न्यूज एंकर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा तकसीम करने वाले एंकरों को टीवी से हटा दिया जाना चाहिए। चलती ट्रेन में मुस्लिम शख्स को जय श्री राम न कहने पर हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने पीटा। वायरल हुआ वीडियो। वारिस पठान ने कहा, इन गुंडों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर। और राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा, कुछ ताकतें एक दूसरे को मजहब, जात, लैंग्वेज के नाम पर लड़ा रही हैं। सऊदी अरब के होम मिनिस्टर शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायफ की सरपरस्ती में पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-पस्वामी ने खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस की 255 खवातीन कैडेट्स की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। उनका ताल्लुक खवातीन रिक्रूट्स के चौथे बैच से था, जिन्होंने मुसल्लह अफवाज के खवातीन के तरबियती इदारे से सिफारती सिक्योरिटी और हज व उम्रा की सिक्योरिटी में महारत हासिल की, जो स्पेशल फोर्सेस फॉर डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी और हज व उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होंगी। खवातीन ग्रेजुएट्स ने एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हिफाजती कामों को अंजाम देने के लिए दरकार महारतों के नज़रियाती और अमली असबाक में ट्रेनिंग हासिल की। इसराइली फोर्स के मकबूजा दरियाए उर्दन के किनारे पर छापे के दौरान शदीद ज़ख्मी होने वाले 2 फ़लस्तीनी शहरी हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के एक तहरीर बयान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़े मौज़ा क़ुबातिया पर छापे के दौरान अल-हादी यूसुफ को सीने में और हबीब कुमैल को सर पर गोली मारते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया था। दोनों फ़लस्तीनी नौजवान जुनैन स्टेट अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गए। छापों के दौरान इसराइली फ़ौजियों ने 3 फ़लस्तीनियों को भी ज़ख्मी किया। बताया गया है कि इसराइली फ़ौज के खुसूसी दस्तों की कुमक के साथ इस छापे का मकसद मोहम्मद अली कामिल नामी एक मतलूब फ़लस्तीनी को गिरफ्तार करना था। बताया गया है कि छापों को रोकने की कोशिश में होने वाले फ़लस्तीनी मुसल्लह मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें हुईं। इस दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वाले हबीब कमेल और अब्दुल हादी नज़ाल को उनके आबाए कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों शोहदा की नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। What's your message? I would say, please come here, because you won't believe it unless you come and see with your own eyes what the Israelis are doing to the Palestinian people. And the Palestinian people are resisting in every way they can, mostly peaceful ways. But we need internationals here to be witness, to take photos, to write, to publish, to tell their friends, to tell their family. This is an atrocity what's happening in Palestine, and the whole world, all the governments are ignoring. But ordinary people like us here, we need to come and we need to see it for ourselves.
फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत में इजाफे के बाद कई अस्करी तंजीमों ने इसराइल को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी है। इस दरमियान फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन ने एक बयान में 18 साला फ़लस्तीनी नौजवान अब्दुल हादी की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हुए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से इंतकाम लेने की अपील की है और सिर्फ चंद घंटों में 5 फ़लस्तीनियों की शहादत को फ़लस्तीनियों में और ज़्यादा इत्तेहाद व एकजहती और गाज़िब सिहोनियों के मुकाबले में अज़्म मज़ीद मजबूत होने का बास करार दिया। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन ने एक बयान में चंद घंटों के दौरान इसराइली फ़ोर्स के हाथों मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों की शहादत की तरफ इशारा करते हुए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से गाज़िब इसराइलियों का चैन व सुकून गारत कर देने की अपील की है। इसराइल ने फिर एक मरतबा ईरान पर जोहरी बम बनाने का दावा किया है। रिटायर इसराइली आर्मी चीफ जनरल ओयो कोचावी ने इंकशाफ किया है कि फ़ौज ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ईरान पर हमलों के 3 मंसूबे बनाए थे। ये मंसूबे जोहरी प्रोग्राम के मुतालिक नहीं थे बल्कि जवाबी हमले के तौर पर थे। हमलों का मकसद जोहरी तनसीबात और जोहरी तनसीबात को मदद करने वाले मंसूबों को तबाह करना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर किसी बड़ी जंग में दाखिल होने की बात आती है तो इजाफी फ़ौजी मकामात और असासे टारगेट्स में शामिल किए जाएंगे। उनका यह बयान इसी के मुताबिक है जो इसराइली नशरियाती इदारे ने कोचावी की आखिरी तकरीर के मौके पर अरबी में शाया किया था। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन के शहर सोलेदर पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने यूक्रेन जंग में रूसी फ़ौज की कारकर्दगी के बारे में बयानात जारी किए हैं। डोनेट्स्क के शहर सोलेदर की हैसियत के बारे में बात करते हुए कोनाशेंकोव ने कहा कि 12 जनवरी की शाम डोनेट्स्क के सिमत में जारी कामयाब जंगी ऑपरेशनों के दौरान अहम शहर सोलेदर को रिहा करवा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सोलेदर पर मुकम्मल कंट्रोल से साउथ वेस्ट सिटी बाहमोत में यूक्रेनी यूनिटों की कुमक लाइन काट दी जाएगी और उसके बाद यूक्रेन मुसल्ह फ़ौज को फंदे में ले लिया जाएगा। सोलेदर पर मुकम्मल कंट्रोल रूसी फोर्सेस के दीगर यूनिटों के हमरा यूक्रेनी मोर्चों पर मुस्तकिल हमलों के साथ मुमकिन हुआ है। कोनाशेंकोव ने मज़ीद कहा कि रूसी एयरफोर्स ने सोलेदर पर ऑपरेशनों के दौरान यूक्रेनी फ़ौजियों को फ़िज़ा से मदद करने वाले 3 फाइटर प्लेन्स और 1 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। शदीद माशी व सियासी बहरान से दो चार पड़ोसी मुल्क श्रीलंका अब अपने खर्चे कम करने के लिए अगले साल से अपनी फ़ौज में 1/3 की कमी करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर देगा। श्रीलंकाई डिफेंस मिनिस्टर प्रेमथा बंदारा थिरुकोन ने बताया कि हुकूमत अपनी फ़ौज की मौजूदा तादाद में लगभग 35,000 की कमी करेगी। उस वक्त श्रीलंका की फ़ौज 1,35,000 जवानों पर मुश्तमिल है, जिसे मंसूबे के मुताबिक 2030 तक 1 लाख तक लाया जाएगा। श्रीलंका को उस वक्त गुज़िश्ता 70 बरसों के बदतरीन मौशी बहरान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे डिफ़ॉल्ट करना पड़ा। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि टेलीविज़न चैनल समाज में तकसीम पैदा कर रहे हैं क्योंकि वह एजेंडे से मुतासिर हैं और सनसनीखेज़ खबरों के लिए रेस करते हैं, और जो एंकर अपने प्रोग्रामों के ज़रिए समाज को तकसीम करने की कोशिश करते हैं उन्हें ऑफ एयर कर देना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने ख़ास तौर पर कहा कि एक दूसरे के खिलाफ चैनल रेस कर रहे हैं, वो चीज़ों को सनसनीखेज़ बनाते हैं और एजेंडा पूरा करते हैं।
दारुल हुकूमत दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम ताजिर आसिम हुसैन की मुबैना हिंदुत्ववादियों ने बेरहमी से पिटाई की, उनकी दाढ़ी खींची, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाने की कोशिश की। में ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी, कुछ लोग आगे 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर के होते हैं। तो एकदम जब उन लोग पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा फुलत पे आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसमें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं थे कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे में बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े दिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मेरा होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई। रिक्शा में बैठने के बाद होश आया मुझे। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो, कुछ पता मुझे नहीं पता कहाँ उतरे। किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में से एकदम बोला ये चोर चोर। मुस्लिम नौजवान की हिंदुत्ववादी शरपसंदों की जानिब से पिटाई का वीडियो वायरल होने पर हिमायम कायद वारिस पठान ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वारिस पठान ने ट्वीट किया कि अब ट्रेन के अंदर भी मॉब लिंचिंग, मोदी के राज में मुसलमानों का अब ट्रेन में सफ़र करना भी गैर महफूज हो गया है। मुरादाबाद के आसिम को शदीद सर्दी में पीटा, दाढ़ी खींची, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। इन गुंडों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वारिस पठान ने पूछा कि इन गुंडों के घरों पर बुलडोज़र कब चलेगा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि बांटने वाली कुछ ताकतें मुल्क की डाइवर्सिटी को आम जनता के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन नफरत की सियासत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। उन्होंने ये रिमार्क इस लेटर में किया है जो कांग्रेस अपने हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत राहुल गांधी के पैगाम के तौर पर लोगों के बीच बांटेगी। राहुल गांधी ने अवाम के नाम पैगाम में दावा किया कि आज हमारी डाइवर्सिटी खतरे में है। तकसीम करने वाली कुछ ताकतें एक मज़हब को दूसरे मज़हब से, एक ज़ात को दूसरी ज़ात से, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से और एक रियासत को दूसरी रियासत से लड़ा रही है। उन्होंने कहा कि ये ताकतें जानती हैं कि वो लोगों के दिल में गैर महफूज होने का डर पैदा करके ही समाज में नफ़रत का बीज बो सकती है। कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने बीजेपी का नाम लिए बगैर बड़ा चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन जीते या हारे, पार्टी की जद्दोजहद नफरत के नज़रियात के खिलाफ मुसलसल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नज़रियात की है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बार बार कहा है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, पर राजनीतिक पार्टी की यात्रा है। राजनीतिक मकसद है आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको आगे ले चलने के लिए कांग्रेस संगठन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। इस हाथ से हाथ जोड़ा अभियान के माध्यम से कांग्रेस संगठन हर एक राज्य में
करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर करेगा। ये कभी नहीं हुआ है। इस भारी मात्रा में कभी अभियान नहीं किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना, 6 लाख गांव तक पहुंचना और 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचना। भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर घर घर जाना और हर एक घर में राहुल जी की ओर से जो खत मैंने कल रिलीज किया है अलग भाषाओं में, वो दिया जाएगा हर एक घर में। और हर एक घर में मोदी सरकार की विफलताएं जो हैं, उनके खिलाफ जो चार्जशीट हमने तैयार की है, जो उनके झूठे वादे हैं, जो उन्होंने कहा और जो नहीं किया, उसकी भी एक दस्तावेज हम हर घर तक पहुंचाएंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा। सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भविष्यवाणी यानी पेशगोई की है कि बीजेपी साल 2024 के इलेक्शन में 2019 जैसा मुजाहरा नहीं करेगी और वो 50 लोकसभा सीटें हार सकती है। तिरुवनंतपुरम के एमपी शशि थरूर केरल लिटरेचर फेस्टिवल में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि बीजेपी ने 2019 में कितना अच्छा मुजाहरा किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी और बंगाल में 18 सीटें थी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत के लिए वैसे नताइज दोहरा पाना नामुमकिन है। 1994 के इसरो जासूसी मामले में एरोस्पेस साइंटिस्ट नंबी नारायणन की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी क्योंकि साइंटिस्ट अहम जानकारी लीक होने की बुनियाद ही मन घड़त थी। सीबीआई ने ये बात जुमा को केरल हाई कोर्ट को बताई। नारायणन इसरो में एक अहम साइंटिस्ट थे। सीबीआई ने यह भी बताया कि उन्हें एक झूठे जासूसी मामले में फंसाया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीबीआई जिन लोगों की जांच कर रही थी, नारायणन को एक जासूसी मामले में फंसाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मालदीव के एक शहरी के जरिए पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक बेची थी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इजरायली फोर्स की दहशतगर्दी जारी, ताज़ा फायरिंग में 2 फलस्तीनी जाँ बहक, दोनों शोहदा की नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए लोग। इसराइल जल्द बना लेगा 4 एटम बम, पूरा मवाद मौजूद। रिटायर इसराइली आर्मी चीफ का दावा, कहा ईरान पर हमलों के लिए बनाए गए थे 3 प्लान्स। यूक्रेन जंग में रूस ने फिर किया एक और शहर सोलेदर पर कब्जे का दावा, कुमक लाइन कट हो जाने का अंदेशा, सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों रूसी फंदे में फंस सकते हैं। नफरत फैलाने वाले न्यूज़ एंकर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा तकसीम करने वाले एंकरों को टीवी से हटा दिया जाना चाहिए। चलती ट्रेन में मुस्लिम शख्स को जय श्री राम न कहने पर हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने पीटा, वायरल हुआ वीडियो। वारिस पठान ने कहा, इन गुंडों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर। और राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा, कुछ ताकतें एक दूसरे को मजहब, जात, लैंग्वेज के नाम पर लड़ा रही हैं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।